आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं कचई सिद्दीकी जी। मेरे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल सर से बात करते हैं और दोस्तों बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं दोस्तों। सर देख रहे हैं कि आजकल जो है पशुपति पारस जी का नजदीक यहाँ आरजेडी से हो रहा है, तो क्या लगता है हाजीपुर को लेकर के हॉट पॉइंट होगा चर्चा भतीजा को? देखिए, अब वो पारस जी को तय करना है कि कहाँ रहना है। अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी तो पूरी तरह से डूबती नाव है। उस पर जो भी व्यक्ति सवार होगा उसका हश्र जो है से वही होगा जो पिछले 19 के चुनाव में आरजेडी का हुआ था। 0 पर आउट हो गई थी, एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ था। महागठबंधन को केवल एक सीट किसी तरह किशनगंज आई थी। तो जो भी उनके साथ जाएगा उनका हश्र उन्हीं के साथ जैसा होगा। तो इसलिए अब उनको तय करना है कि डूबती नाव पर सवार होना है कि एनडीए के साथ रह करके मोदी जी को अभूतपूर्व तरीके से जो संकल्प लिया गया है 400 के पार, बिहार से 40 लोकसभा सीटें और मोदी जी को प्रधानमंत्री, उस संकल्प के साथ रहते हैं कि नहीं रहते। तो वो तो कसम खाए थे पशुपति पारस जी की कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने एनडीए को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी इस तरीके से देख रहे हैं कि अटैक ज्यादा हो रहा है। अब मैंने तो कहा कि पारस जी को तय करना है। अब उनका आपस के घर का झगड़ा है, परिवार का झगड़ा है। अब वो राजनीतिक झगड़ा का रूप ले लिया है, उसको मिटाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से मांझी जी ने दिखाया बिहार में, है ना, दिखाया था, उस तरीके से अब पारस जी को दिखाना है कि क्या एनडीए के प्रति क्या फेथ है। मांझी जी ने, मैं देखा आज भी उनका इंटरव्यू कि मांझी जी ने कहा कि मैंने तय कर लिया कि मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। हम मुझे कुछ मिले न मिले, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम मोदी जी के साथ रहेंगे। उनको एक सीट लड़ने के लिए दिया गया, उनके बेटे को एक एमएलसी बना करके मंत्री बनाया गया है। तो यहां तो भविष्य है, आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा डूबती नैया को पार करने के लिए, कोई भी नहीं चाहे डूबती नैया को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जानते हैं कि जो आरजेडी आने वाले समय में डूबती नहीं है, लेकिन फिर भी जाने को भावना में आकर करके बह जाना और कुछ ऐसा निर्णय ले जाना जो दुर्गामी जो है से उसका प्रभाव जो है से बहुत ही बुरा होने वाला है। इस बात को अंदाजा कर करके मैं तो कहूंगा कि उनको निर्णय लेना चाहिए, एनडीए के साथ रहना चाहिए। और वो जब 5 साल तक केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और मोदी जी के कार्यों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया है, उनकी प्रशंसा भी की है। और उन्होंने खुद कहा था कि 400 के पार अब की बार मोदी सरकार फिर से। तो फिर जो ऐसे उनको इस काम में लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। उनके जहां तक मान सम्मान की बात है तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो अपने परिवार के झगड़े को समाप्त करें, साथ मिलकर करके रहे और चुनाव लड़े एनडीए के साथ मिलकर करके, या आने वाले भविष्य में हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो नेतृत्व है मोदी जी का, वह सबका सम्मान रखती है, इसलिए उनका भी सम्मान रखने का काम करें। सर देख रहे हैं कि आने अभी जो कल का देख रहे हैं वायरल हो रहे हैं अशोक, जानते होंगे सर कि हमारे मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव में उनकी वाइफ जो कल शादी है, खरमास में शादी वो कर लिए हैं, वो बहुत चर्चित में है, वायरल में चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका जो है मुंगेर सीट से आरजेडी टिकट देने का ऐलान कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब ये आरजेडी को तय करना है ना, किसको उम्मीदवार बनाएगा, किसको लड़ाएगा, वो तो आरजेडी बता सकते हैं। तो उनके बारे में तो बता रहे हैं कि 14 साल से वो जेल में जो सजा काट करके और वो धानु समाज से आते थे काट करके आए हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब क्या है कि अपनी वाइफ को वहां पर मुंगेर सीट से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी को अपना अपना जो है से होता है किसके आधार पर और कैसे चुनाव लड़ना है, कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा सिचुएशन इक्वेशन के आधार पर जो है से, तो आरजेडी जो है से खुद तय करेगी कि किस इक्वेशन के आधार पर हम चुनाव लड़े। उसके बाद जैसे उम्मीदवार की घोषणा होगी, उसके बाद जनता का मूड, जनता का भाव, जनता के हिसाब से वो आगे तय होगा, फैसला होगा कि कौन किसके साथ है, कौन सीटें निकाल रहा है, जीत रहा है। लेकिन मोदी जी का प्रभाव है, मोदी जी का प्रभाव जो बरकरार रहेगा। मोदी जी को 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार की जनता मन बनाई है, वो देने के लिए वो अवश्य पूरा करेगी।
इसके बारे में कुछ बताएंगे सर, अशोक मेहता के बारे में? शादी वो कर लिए हैं खरमास को लेकर के, क्योंकि ये जो राजनीति को लेकर के कि हमको नहीं मिलेगा तो अपनी वाइफ को तो आनंद फानंद में शादी कर अब ये पता नहीं जो ऐसे हर कोई कर सकता है। अब वो तो पार्टी तय करेगा ना। अब उनका क्या मामला है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। शादी किए नहीं किए और कब किए, जिसकी जब इच्छा होती है करने का, जब जो लड़का और लड़की की इच्छा होती है तभी तो शादी होता है। तो अगर जो है शादी अगर हुई है तो दोनों की इच्छाओं से हुआ होगा। उसके बाद राजनीतिक है इसमें, क्योंकि अगर उनको नहीं मिलता तो उनकी देखिए, वाइफ ऐसा ऐसा होता रहता है। कई ऐसे मामले होते हैं कि कहीं पति राजनीति करता है और पति को कहीं जो है से इक्वेशन में वो नहीं आते हैं तो पत्नी को चुनाव लड़ाया जाता है। कई ऐसे मामले देखे हैं कि बेटे और माँ के बीच में जो है से माँ को भी जो है से दिया गया है। कई ऐसे जो है से मैंने देखा है कि सिवान के जो सांसद कविता सिंह है उनको भी जो है से विधायक बनने के लिए उनकी अजय सिंह की माता जी का देहांत हुआ तो उसके बाद अजय सिंह के बदले में जो है से उनको तुरंत शादी कर करके उनकी पत्नी को लड़ाया गया। बाद में वो सांसद भी हो गई सिवान से कविता सिंह। तो ऐसे कई सारे मामले आए हैं, एक नहीं कितने सारे मामले हैं। तो वो तो वह आधार तय करता है राजनीतिक आधार कि पार्टियां किसके आधार पर, कौन से आधार पर, कौन से इक्वेशन पर वो जो है से किसको उम्मीदवार बनाती है और किसके प्रभाव में आकर के बनाती है। ये खुद जो है से पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां तय करती ये तो बड़ा आज का तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है सर कि पशुपति पालन के कैबिनेट मंत्री हैं उनसे इस्तीफा दे दो। हैं। नहीं, इस्तीफा जो है से अब उनकी इच्छा। लगातार जो है से 5 वर्षों तक रहे हैं। अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब केवल ये सरकार मुश्किल से 2 महीने के लिए सरकार है। 2 महीने के बाद नई सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतने दिनों तक साथ रह करके अंतिम 2 महीने में इस्तीफा दिए हैं और वो कारण जो है से जो भी रहा हो, मुझे लगता है कि 5 वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने मोदी और मोदी सरकार की प्रशंसा की है उसको अवश्य रूप से उस पर कायम रहना चाहिए, उसके खिलाफ उनको नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है आने वाला समय में, क्या चचा भतीजा एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं या मांझे की तरह है। पशुपति पारस जी क्या एनडीए पर विश्वास फिर से करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? और ये जो है एनडीए जो है जो आप पर बहुत भरोसा कर करके आपको सारा चीज व्यवस्था करके की है दोस्तों। अब आने वाला समय में देखते हैं कि आप क्या करते हैं। जिस तरीके से मांझी जी किए हैं, अब मोदी नहीं छोड़ने का वादा, देखते हैं कि आप क्या करते हैं मोदी जी के लिए और एनडीए के लिए दोस्तों। देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, फॉलो करें।